जैसे कि एक मामूली तौर पे देखा जाए, कोई भी शिक्षक आते हैं, जब तक उनका क्लास पीरियड होता है या स्कूल पीरियड, तब तक वो सोचते हैं स्कूल के बारे में। पर मेरा यह ध्येय ऐसा नहीं रहा है कभी भी कि मैं केवल दिन में ही सोचूं। मैं इस विद्यालय के प्रति दिन के साथ रात में भी सोचता हूँ। छोटा सा स्कूल के रूप में भले ही यहाँ पे हैं, पर कुछ बड़ा करेंगे और वो बड़ा अंदर से ऐसा निखारेंगे जो पूरा क्षेत्र को प्रज्वलित और उज्ज्वलित करेगा। आज माइक के माध्यम से हम ओपन नहीं करेंगे कि आगे क्या करने वाला है विद्यालय, पर आगे जो भी करेगा वो यूनिक करेगा। तो जेठवार में माँ गायत्री पब्लिक स्कूल का नींव डाला गया, तब से विद्यालय परिवार ने मुझ पर विश्वास दिखाया और विद्यालय का बागडोर हमारे हाथों में दे दिया। जिस बीज को हम बो रहे हैं, जो पौधा हम तैयार कर रहे हैं, उसका वृक्ष का फल भी यहीं से उत्पन्न हो। जो बच्चे यहाँ से स्कॉलर तैयार होकर के किसी और स्कूल का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसमें माँ गायत्री का नाम लोप हो जा रहा है। आप सभी को 8 नहीं, अब 10 तक विद्यालय चलाया जाएगा, ऐसा प्रयासरत है। सबसे पहले तो मैं गायत्री माता को नमन करता हूँ। इस विद्यालय का नामकरण और नींव इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो 31 जनवरी 2009 को हसन बाजार की धरती पे पड़ा था। खैर उस समय तो हम नहीं थे, पर जहां तक हमें याद है कि 13 दिसंबर 2011 से मैं इस विद्यालय में उपस्थित हूं और लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्यालय का हिस्सा अभी तक रहा हूं और इस विद्यालय का हिस्सा रहूंगा ही। और अभी तक बताऊं कि इस विद्यालय में मैं एक सिंपल टीचर के रूप में यहाँ पे आया। आगे उन्नति और मेहनत दिन रात लगे हुए करते हुए आज विद्यालय जिस स्तर पे पहुंचा है, और आगे भी सोच है कि विद्यालय इससे भी और आगे स्तर पे पहुंचे। जिस तरह से आज अगर हसन बाजार के पूरे क्षेत्र में कहीं भी निकला जाए, किसी भी गांव बाजार में निकला जाए, तो वहां पे माँ गायत्री का एक बच्चा मिल ही जाता है। चाहे वो किसी गली हो, मोहल्ला हो, गांव हो, घर है, मिल ही जाता है। चाहे वो विद्यालय में 1 सत्र पढ़ा हो या 2 सत्र पढ़ा हो या 2 महीने पढ़ा हो, या बचपन से लेकर अपना पूरा उम्र इसी विद्यालय में अंतिम कक्षा 8 तक गुजार दिया हो, बच्चा मिल ही जाता है। यहाँ भी अभी इस मौजूदगी में यानी 2026 जो चल रहा है, यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जो नर्सरी से लेकर 8 तक इस विद्यालय पे अपना विश्वास जताते हुए हम उन गार्जियन को नमन करते हैं कि इस विद्यालय परिवार पर इतना विश्वास दिखाए कि इस विद्यालय से मेरे बच्चों का उत्थान हो सकता है। और एक नन्हे मुन्ने बच्चा जो 3 साल 4 साल का होता है, उसको यहाँ पे डाल करके आज वो बच्चा 8 क्लास तक सफर किया, और पता नहीं कितने बच्चे यहाँ से 8 क्लास का सफर तय करके आगे हाई स्कूल और इंटर और कॉलेज के सफर, और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम निकाल करके जॉब भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी सफर रही है माँ गायत्री पब्लिक स्कूल की। और जिस तरह से अभी अपने माइंड में सोच चल रहा है कि आखिर माँ गायत्री को और डेवलप करने के लिए, यहाँ के बच्चे को और उन्नति पर ले जाने के लिए अभी कौन कौन सी खामियां है हमारे अंदर जिसे हम दूर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी खूबियां है जिसे ला सकते हैं जो हम अपने बच्चों को और उन्नति और प्रगति पर ले जा सकते हैं, उसका सोच दिन रात चल रहा है। जैसे कि एक मामूली तौर पे देखा जाए, कोई भी शिक्षक आते हैं तो 8 से 2 दिन में पढ़ाते हैं, और जब तक उनका क्लास पीरियड होता है या स्कूल पीरियड, तब तक वो सोचते हैं स्कूल के बारे में। पर मेरा यह ध्येय ऐसा नहीं रहा है कभी भी कि मैं केवल दिन में ही सोचूं। मैं इस विद्यालय के प्रति दिन के साथ रात में भी सोचता हूं। कभी कभी सपने में भी ख्याल आता है कि अगर आज हमने इस विद्यालय के लिए ये चीज किया है तो कल क्या करना है, वो भी सपने में गूंजते रहता है। जैसा कि 2026 का शुरुआत हुआ है, कोई ऐसा अभी छुट्टी जो विलंब हो चुका था, करीब 13, 14, 15 तक बीत चुका था, प्रोग्राम माइंड में चल रहा था किया जाए, पर ये छुट्टी की वजह से विलंब हो चुका था। पर ऐसा नहीं है कि और शैक्षणिक विकास बच्चों को किया जाए, सोच रहता है कि बच्चा चाहे जो भी हो, अगर आपके क्लास में 25 से 30 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि 25 से 30 हर बच्चे पढ़ने में ही आगे होंगे। ऐसा लगता है कि नहीं, बस ये पढ़ने वाले 5-10 बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो बेकार बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो बच्चा जब आज स्कूल से जब निकल के आप बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो बच्चे किसानी में आगे घर पे अपना घर संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे मेहनत करते हैं और लगन से आगे बढ़ते हैं। पर हम ऐसा सोच रखते हैं कि नहीं, जो पढ़ाई मन से नहीं करता है वो बच्चा हमेशा के लिए फेलियर है। ये हमारी जो सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विद्यालय परिवार ऐसा सोचता है कि जो बच्चे जिस भी लाइन में आगे जाए,
हम एक छोटा सा स्कूल के रूप में भले ही यहाँ पे हैं, पर कुछ बड़ा करेंगे और वो बड़ा अंदर से ऐसा निखारेंगे जो पूरा क्षेत्र को प्रज्वलित और उज्ज्वलित करेगा। अभी तक जैसा कि 26 जनवरी को फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पर अचानक माइंड में आए कुछ यूनिक करते हैं हम, और तुरंत अगले दिन ही एक दिन बाद हमने सरस्वती माता के विसर्जन को लेकर कुछ यूनिक विसर्जन किया गया, जो कि आप सभी हर वर्ष देखते होंगे कि विसर्जन मात्र एक विसर्जन की तरह छोटा सा होता था, मूर्ति विसर्जन होता था, पर इस बार विसर्जन भी भव्य तरीका से हुआ। और हर वर्ष 31 जनवरी आता है, कभी कभी 31 जनवरी को बड़ा फंक्शन भी दिया गया है। इस बार 31 जनवरी सिंपल होना था, पर 31 जनवरी को जल्दबाजी में ही किया गया, पर जैसा किया गया वैसा पहली बार किया जा रहा है, ऐसा उम्मीद नहीं था। और बेहतरीन करने का हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और आगे भी यही सोच है कि अगला कदम क्या रखें जो एक बेहतरीन साबित हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपके कौशल कारीगरी के क्षेत्र में हो, आपके कला के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में होगा यूनिक साबित होगा। आज माइक के माध्यम से हम ओपन नहीं करेंगे कि आगे क्या करने वाला है विद्यालय, पर आगे जो भी करेगा वो यूनिक करेगा। वो ऐसा नहीं है कभी विद्यालय परिवार अफसोस करेगा कि ये हमारा सीनियर बच्चा था, अगर ये विद्यालय से निकल गया तो अब ऐसा बच्चा कहां से लाएंगे। हम अपने बच्चे को यहीं गढ़ेंगे। एक बच्चा निकल गया तो 100 बच्चे उस काबिलियत से अपने और पैदा होंगे और उससे भी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ हुनर दिखाएंगे। हमेशा सोच हम लोग का ऐसे ही सर्वोच्च रहेगा और आगे ऐसे ही दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति करते रहेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं मंटू कुमार पटेल, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आखिर हम में जो भी कुछ लगा हो, जिस वजह से इस जो हसन की धरती पे जो विद्यालय है, यहाँ मेरे लिए लास्ट दिन था जो प्रत्यक्ष रूप से 13 नवंबर 2019, जिस दिन के अगले बाद से हम यहाँ पे नहीं आ रहे थे, और 2019 में ही आपके बाजार बगल में 2 किलोमीटर आगे जेठवार में एक और माँ गायत्री पब्लिक स्कूल है जो अभी निरंतर चल भी रहा है, और वहां पे शुरुआत किया गया था। क्योंकि सोच ऐसा है कि हम केवल हसन बाजार को शिक्षित न करें, बल्कि इस क्षेत्र में जहां तक हमारी आंख की रोशनी जा रही है, जहां तक दिखाई दे रहा है, जहां तक सोच सकते हैं, वहां तक सबको शिक्षित करें। तो ऐसा सोचा है क्यों ना जेठवार बाजार के क्षेत्र में जितने भी एरिया हैं, जितने भी गाँव है, वहां के बच्चों को भी शिक्षित किया जाए इस विद्यालय के माध्यम से। तो जेठवार में माँ गायत्री पब्लिक स्कूल का नींव डाला गया। तब से विद्यालय परिवार ने मुझ पर विश्वास दिखाया और विद्यालय का बागडोर हमारे हाथों में दे दिया। मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस मेहनत लगन से मुझ पर विश्वास दिखाया गया और विद्यालय परिवार मेरे हाथों में दिया गया, मैं विद्यालय को अपने मेहनत लगन से लेकर के अभी तक विद्यालय बेहतरीन तरीका से जेठवार में भी चल रहा है। अब आगे ये सोच है कि हसन बाजार का जो विद्यालय है, जो कि ऐसा कहने का और बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों का विद्यालय यहाँ के बाकी विद्यालयों से कितना अलग है, कितना बेहतर कर रहा है, कितना बेहतर सोच रख सकता है, और कितने अभिभावक गार्जियन महोदय हम लोगों पे विश्वास जता रहे हैं। आगे जो भी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं वो भी जानते हैं कि विद्यालय परिवार कितना बेहतर तरीका से हम लोग शिक्षित किया गया है। सबसे पहली बात तो ये हम बताना चाहेंगे, अभिभावक महोदय से भी ये विदित कराना देना चाहते हैं कि इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा जो बाकी के बड़े बड़े यहाँ के आसपास जो बाजार हैं, जहाँ बड़े बड़े विद्यालय हैं या स्कूल हैं, वहां पे स्कॉलर बन करके उभरे हुए हैं, और इसी विद्यालय का छात्र वहां पे फ्री में एडमिशन 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी देखेंगे तो अगल बगल हसन बाजार, नारायणपुर, कातर, पचमा कहीं भी उठा करके तो कहीं ना कहीं वैसा बच्चे मिल जाएंगे जो इस विद्यालय से पढ़े हुए लिखे हुए। ये विद्यालय एक बीज की तरह, एक पौधा की तरह सींच करके शिक्षा रूपी ज्ञान को बारंबार बारीकी से भर करके उन्हें ऐसा पौधा तैयार किया कि वो पौधा वृक्ष बनकर कहीं और के लिए फल दे रहा है। पर अब ये सोच ऐसा रखा जा रहा है कि जिस बीज को हम बो रहे हैं, जो पौधा हम तैयार कर रहे हैं, उसका वृक्ष का फल भी यहीं से उत्पन्न हो। ऐसा नहीं है कि पौधा हम लगाएं, वृक्ष कहीं और बड़ा होकर के फल किसी और को दे। जो बच्चे यहाँ से स्कॉलर तैयार होकर के किसी और स्कूल का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसमें माँ गायत्री का नाम लोप हो जा रहा है। पर ऐसा नहीं, अब विद्यालय ये खुद आगे उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, और आप सभी को 8 नहीं अब 10 तक विद्यालय चलाया जाएगा, ऐसा प्रयासरत है, ऐसी सोच है। अब जितना जल्द ये सफल हो जाए, और जिस तरह से अभी आप सब देख रहे होंगे,
अगर आप सभी 8 क्लास में है, 7 में है, तो जो आपके सीनियर बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं, आप देखे होंगे कि हमारे आसपास के शहरों में जो बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे स्कॉलर के रूप में बच्चे यहाँ से निकल कर गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस विद्यालय का ही देन है कि वो बच्चा यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे जाकर के आगे की पढ़ाई फ्री में कर रहा है। तो विद्यालय शिक्षा के प्रति कितना लगन से मेहनत करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभिभावक किसी बच्चे का कॉपी बुक उठाकर देखे तो समझ में आ जाएगा बाकी विद्यालयों को तुलना करके कि माँ गायत्री कितना मेहनत करता है। अब ये माँ गायत्री केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार और कला और हुनर सब पे मेहनत करेगा और बारीकी से मेहनत करेगा और हम बच्चे को हर क्षेत्र में निखारेंगे। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा विद्यालय का सोच है और इसको लेकर आगे जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जितना कहकर मैं अपने बाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय माता।